हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मनोज एजुकेशनल स्टडी क्लासेस। आज की क्लास में हम बात करते हैं संशोधित शिक्षा नीति 1986 जो 1992 में लाई गई। उससे पहले हम आपको बता दें, इस वीडियो के लास्ट में हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे जिसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। तो बात करते हैं संशोधित शिक्षा नीति 1986। उससे पहले हम आपको बता दें, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 लाई गई थी, तो उसका पहला उद्देश्य ये था कि उसे पूरे राष्ट्र में क्रियान्वित करना है, क्योंकि उससे पहले जो 1968 में इस देश की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी वो पूरे राष्ट्र में क्रियान्वित नहीं हो पाई। उसमें बहुत से सुझाव दिए गए, लेकिन वो सुझाव पूरे राष्ट्र में लागू नहीं हो पाए। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने ये निर्णय लिया कि हमें जो 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनानी है उसे पूरे राष्ट्र में अवश्य लागू करना है। और मानव संसाधन विकास मंत्रालय से कहा कि आप जो शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की प्रगति की रिपोर्ट है वो मुझे हर छमाही देंगे। मैं उसे देखूंगा, उसकी प्रगति की समीक्षा करूंगा। लेकिन राजनीतिक परिदृश्य चेंज हुआ और अब विश्वनाथ प्रताप सिंह इस देश के प्रधानमंत्री बने। तो सबसे पहले उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा करने का निर्णय लिया। तो उन्होंने जानना चाहा कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आई थी उसकी प्रगति क्या हुई है, क्या नहीं हुई है, उसकी समीक्षा की जानी चाहिए। तो उन्होंने 7 मई 1990 ईस्वी को आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में एक समीक्षा समिति की घोषणा कर दी और कहा कि हमें एक जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी उसकी समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करें आप। तो आचार्य राममूर्ति समीक्षा समिति ने अपना प्रतिवेदन दिसंबर 1990 ईस्वी में सरकार को सौंप दिया। तो उन्होंने बताया कि इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये प्रगति कार्य चल रहा है। इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा के लिए जुलाई 1991 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की एक समिति का गठन किया गया और इस समिति की अध्यक्षता का कार्यभार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जनार्दन रेड्डी को सौंपा गया, जिसे हम रेड्डी समिति के नाम से भी जानते हैं। और इसमें विभिन्न राज्यों के 6 शिक्षा मंत्री और 8 शिक्षा शास्त्री भी शामिल किए गए थे। तो ये समिति जो बनी थी केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की, जिसके अध्यक्ष जनार्दन रेड्डी जी थे, इसने अपनी संशोधित कार्य योजना 1992 में प्रस्तुत की और उसमें बहुत सारे सुझाव दिए और इन्हीं सुझावों को हमने लागू किया 1992 की संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के माध्यम से। तो हम विस्तार से पढ़ेंगे कि जो हमारी संशोधित कार्य योजना 1992 प्रस्तुत की गई उसमें क्या क्या सुझाव थे। आइए उसके बारे में विस्तार से आज हम चर्चा करते हैं। तो हम बात करते हैं कि भारत सरकार के द्वारा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को संशोधित किया गया तो क्या सुझाव दिए गए, या हम कहें रेड्डी समिति ने क्या सुझाव दिए। पहला सुझाव दिया कि संपूर्ण भारत में +2 स्तर को स्कूल शिक्षा के अंग के रूप में स्वीकार किया जाए। जैसा कि आपको मालूम है कि 10+2+3 की बात कही गई थी। तो उन्होंने कहा कि जो 10+2 स्तर की शिक्षा है, यानी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा है, इसे स्कूली शिक्षा ही माना जाए, इसे कॉलेज स्तर की शिक्षा ना माना जाए। दूसरा पॉइंट दिया कि समग्र साक्षरता अभियान पर अधिक जोर दिया जाएगा। जैसा कि आपने इससे पहले जो 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी उसमें भी कहा गया था कि सर्व शिक्षा अभियान की बात करेंगे और वही चीज इस पे कहा गया, लेकिन उन्होंने कह दिया अधिक जोर दिया जाएगा, इतना चेंज किया। अगला पॉइंट दिया इन्होंने आवश्यकता व रुचि आधारित व्यावसायिक व कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर जोर दिया गया। यानी ये कहा गया कि किसी भी बालक को उसकी रुचि के आधार पर, उसकी आवश्यकता के आधार पर कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे, वो उसे दिए जाएंगे हाई स्कूल के बाद, जिससे वो जिस व्यवसाय में जाना चाहे अपनी रुचि के आधार पर उसका प्रशिक्षण ले सकता है। अगला पॉइंट दिया कि जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन है उसका मेन उद्देश्य होगा निर्धनता निवारण, यानी हम लोगों की गरीबी को दूर करेंगे, उनकी निर्धनता को दूर करेंगे, राष्ट्रीय एकता की भावना जगाएंगे। यानी इस तरह का पाठ्यक्रम होगा हमारा जिसमें कहीं ना कहीं देश में राष्ट्रीय एकता की भावना जागृत हो। पर्यावरण संरक्षण भी हमें करना है, यानी हमें पेड़ पौधे भी लगाने हैं, उनको संरक्षित भी करना है। लघु परिवार यानी छोटे परिवार की कल्पना इसमें की गई।
नारी समानता को प्रोत्साहन, जैसा कि आपने 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी देखा था कि महिला शिक्षा की बात की गई थी, उसी तरीके से यहाँ पर नारी समानता को प्रोत्साहन देने की बात कही गई। और इसी के साथ साथ प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण, 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मेन उद्देश्य था आपका कि बिना किसी भेदभाव के हर एक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए सर्वसुलभ करनी है हमें प्राथमिक शिक्षा। वही बात यहाँ पे कही गई कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण से जोड़ने पर जोर दिया गया। अगला पॉइंट, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को अधिक व्यापक करके प्रत्येक स्कूल में 3 बड़े कमरे और 3 अध्यापक होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना 1987 से प्रारंभ हुई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के पश्चात। तो वहां पर जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था, वहां पर 2 कमरे और 2 अध्यापक की बात की गई थी। इन्होंने थोड़ा विस्तृत कर दिया और 3 कमरे और 3 अध्यापक की बात यहां पर कही, तथा इसी के साथ साथ एक चेंज और कर दिया कि पहले जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था वो प्राथमिक स्तर पर था, लेकिन 1992 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति संशोधित की गई, वहां पर इसे उच्च प्राथमिक स्तर पर भी विस्तृत करने की बात कही गई। अगला पॉइंट, ड्रॉप आउट बच्चे, यानी जो बच्चे अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं, उनकी बात कही। असमर्थ कामकाजी बच्चे तथा लड़कियों के लिए अनौपचारिक शिक्षा के कार्यक्रम को सुदृढ़ व विस्तृत किया जाएगा। यानी यहां पर अनौपचारिक शिक्षा की बात, जैसा कि आप जानते हैं औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक जो एक निश्चित समय सीमा या एक निश्चित पाठ्यक्रम के माध्यम से विद्यालय में दी जाती है। औपचारिक शिक्षा उसकी कोई निश्चित समय सीमा नहीं है, वो स्कूल में नहीं दी जाएगी, कहीं भी दी जा सकती है। जो भी व्यक्ति को दी जाएगी उसकी सुविधा के अनुसार समय निश्चित कर दिया जाएगा, स्थान निश्चित कर दिया जाएगा, उसका पाठ्यक्रम भी उसके अनुसार निश्चित कर दिया जाएगा। तो इसकी बात यहां पर कही गई। अगला पॉइंट कि 14 वर्ष की आयु वाले सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन चलाया जाएगा। जैसा कि आपको मालूम है, जो सर्व शिक्षा अभियान चलाया जाएगा, यहां पर उसी की बात की जा रही है कि राष्ट्रीय स्तर पर हम 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की बात करेंगे। अगला है, मुक्त अधिगम प्रणाली को सुदृढ़ किया जाएगा। मुक्त अधिगम या हम कहें ओपन लर्निंग, यह शिक्षा संबंधी एक नवाचारी आंदोलन एवं शिक्षा सुधार है, जो औपचारिक शिक्षा प्रणाली के अंदर अधिगम के अवसरों में वृद्धि करता है। देखिए, जो औपचारिक शिक्षा प्रणाली चल रही है उसी के माध्यम से बालक के अधिगम में वृद्धि करता है। यानी बालक की रुचि के आधार पर पूरा पाठ्यक्रम बना दिया जाएगा। शिक्षा संस्थान में जब चाहे वो रह सकता है, जब चाहे वहां से जा सकते हैं। हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं शिक्षा पे प्रतिबंध हम थोड़े कम लगा देंगे, जिससे वो मुक्त होकर अपने अधिगम के उद्देश्य को पूरा कर लेगा। अगला पॉइंट कहा गया कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को सुदृढ़ किया जाएगा। यानी पूरे जो, जैसा कि आप जानते हैं कि राजीव गांधी ने व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा की बात की थी, तो वही बात यहाँ पे कही गई कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को और सुदृढ़ किया जाएगा और पूरे भारतवर्ष में जो भी विद्यार्थी हैं उन्हें कहीं ना कहीं तकनीक के माध्यम से जोड़ने की बात कही गई। अगला पॉइंट, जनसंख्या शिक्षा को जनसंख्या नियंत्रण के अंतर्गत महत्वपूर्ण अंग के रूप में देखा जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर जनसंख्या को भी नियंत्रित करने की बात कही गई, क्योंकि जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही थी। अगला पॉइंट, परीक्षा संस्थाओं के दिशा निर्देश के रूप में राष्ट्रीय परीक्षा सुधार प्रारूप तैयार किया जाएगा। यानी जो परीक्षा संस्थाएं होती हैं, जो भी परीक्षाएं लेती हैं, जो भी मूल्यांकन का तरीका उनका होता है, तो उन्हें इस तरह से दिशा निर्देशित किया जाएगा कि उनके परीक्षा के प्रारूप में सुधार हो। अगला पॉइंट, शिक्षा पर व्यय राष्ट्रीय आय के 6% से अधिक होने को सुनिश्चित किया जाएगा। अब ये कहा गया कि शिक्षा पर राष्ट्रीय आय का 6% से अधिक व्यय किया जाएगा। उपरोक्त जितने भी सुझाव दिए गए, कहीं ना कहीं ये सभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुरूप ही थे, लेकिन उन्हें दृढ़ता के साथ लागू करने की बात यहाँ पर कही गई। तो हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने एक क्रांतिकारी परिवर्तन हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था में लाने का कार्य किया, और जो संकल्प लिए गए थे 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, उसको दृढ़ संकल्पित करने का प्रयास भी
किया। आज हमने जाना संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो 1992 में आई। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया, जो भी सुझाव थे उसे दृढ़ता के साथ लागू कराने का प्रयास किया गया। अब हम आते हैं आज के क्वेश्चन पर। आज का क्वेश्चन ये है, तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें।